हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। सो लेबनिज थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट होगी वो बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस के नाम से होगी। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिले हुए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और थंबनेल पे भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अब जो बात करेंगे लेबनिज थ्योरम के अंदर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैंने क्वेश्चंस तो उस दिन भी कराए थे, बट आज क्या करेंगे, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने इसके अंदर ये बताया था आपको कि जब आप लेबनिज थ्योरम लगाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ही मैं लिख दूँ, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, किसमें हम आप क्या करते हैं, एक को यू मानते हैं और एक को भी मानते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन जिसमें एक बार में जाके मतलब क्या हो रहा हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा हो, ठीक है। और बेसिकली जो लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं हम, प्रोडक्ट वाले जो फंक्शन होते हैं उनका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो वेरी सिंपल, हमें इसका फाइंड करना है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बस अब सिंपली क्या करें, डी की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन, फोर मतलब लेबनिज थ्योरम लगाते चलें, डी की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू, सिंपली लगाते चलेंगे, डी की पावर एन माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने इससे ज़्यादा नेक्स्ट टर्म लिखी तो यहाँ पे क्या कर देगा, 0 हो जाएगा टर्म। देखो, आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का, तो एक बार 2x हो जा रहा है और दूसरी बार करोगे तो सिर्फ 2 मिल जाएगा। और इससे नेक्स्ट टाइम अगर आपने डी क्यूब कर दिया तो टर्म आपको 0 मिल जाएगी। तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करो, सिंपल क्या करना है, तो सिंपल है, फॉर्मूला लग जाएगा जो आपको सिखाए थे पहले, -1 की पावर n ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। एन सी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n और -1 की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2x, एन सी टू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल -1 की पावर n माइनस टू और ई की पावर माइनस एक्स इंटू क्या 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, समझ पा रहे हो। बस नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर है, बहुत सिंपल था, ठीक है। पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरीके से आपको लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा ये ठीक से, एक्स क्यूब लॉग एक्स ये है, तो इसको मानोगे सेकंड फंक्शन, इसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन, तो डी की पावर है लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब कर दो, तो क्या डी की पावर है लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स और डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस ये डी है, इसको थोड़ा सा समझ लेना, डी है, फिर एन सी टू डी एन माइनस टू लॉग एक्स, फिर क्या डी स्क्वायर एक्स क्यूब। नेक्स्ट टर्म एन सी थ्री, तब करना है जब आपको लगे कि एक्स क्यूब का कर दिया 2 बार, कभी तो बचता रहेगा कि जब ज़्यादा करने पे क्या आएगा कि अगर हमने एक्स क्यूब को हमने क्या माना है, सेकंड फंक्शन माना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एक टाइम पे आ गया। अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन 4 बार कर दिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हम 2 बार पहुँचे हैं, फिर हम 3 तक जाएंगे। तो एन सी थ्री डी की पावर एन माइनस 3 लॉग एक्स और डी क्यूब एक्स, सिंपल हो गया। इससे नेक्स्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसको सोल्व नहीं करेंगे। ये लेबनिज थ्योरम का एडवांटेज। चलो, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे
तो log x वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप यहाँ पे, हो जाएगा -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, इन फॉर्मूले को ध्यान रखना, और x की पावर n इंटू एक्स क्यूब एज इट इज़, प्लस nc1 की वैल्यू क्या हो जाती है n माइनस वन टाइम, तो -1 की पावर n माइनस टू और n माइनस टू फैक्टोरियल ओवर x की पावर n माइनस वन, और log x करेंगे dx क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, और -1, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया -1 की पावर n माइनस थ्री फैक्टोरियल ओवर x की पावर n माइनस टू, ठीक है। फिर करेंगे 2 बार तो इंटू 6x, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच के 6x nc3 n माइनस वन n माइनस टू ओवर क्या 3 फैक्टोरियल और -1 की पावर n माइनस 4, यहाँ पता है फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर x की पावर n माइनस 3 और इंटू 6। बस अब आप इसको सोल्व कर लो आगे, ठीक है, मैंने बता दिया, वो ना ऐसे ही है। अब इसके बाद बात करते हैं और क्वेश्चन की। और अगर आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो भाई, ठीक है। इसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। y इज इक्वल्स टू कोस log x, ये है, और वो कह रहा है कि प्रूव दैट, बताएंगे किस तरीके से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रूव दैट x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 y n इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ये प्रूव करवाने के लिए वो कह रहा है, समझना भी समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू में दिया है cos log x। क्या करो आप y1 फाइंड करो, y1 यानी इसका डिफरेंस, cos x का क्या हो जाता है माइनस का साइन log x, और log x का क्या हो जाता है 1/x। इसको लिख लें अगर x y1 बराबर माइनस का साइन log x, और इसका स्क्वायर कर लें अगर तो x स्क्वायर y1 स्क्वायर और माइनस से प्लस हो गया साइन स्क्वायर log x हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, क्यों कर रहे हैं वैसे समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो ऐसे तो कुछ है नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम देखो और एकदम अटैम्प्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्वेश्चन हमारे क्यों हुए हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं ऐसे, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर log x, ये है, ये कैसे लिख दिया है, तो ये लिखने का कारण रहेगा कि ये, ताकि हम यहाँ पे क्या करें y पुट कर दें। ये आइडेंटिटी से लिखा है, इस वाली से तो पता होगा ना, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी से लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर y1 का स्क्वायर। रीज़न इस तरीके से क्योंकि हम जो सोल्व कर रहे हैं, हमें जो प्रूव करके देना है, वो आप थोड़ा सा सोचा करो कि हमें जो प्रूव करके देना है वो ना तो यहाँ कोई कोस log x वाली किस तरीके को टर्म दिखाई दे रही है, हमें इसको x स्क्वायर y n प्लस 2 के अंदर चेंज करके लिखना है। तो आप यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर मिल गया। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसको अगर मैं लिख दूँ x स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, मैं बताऊंगी एक बार फिर से करने के बाद। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऐसी, y1 का क्या हो जाता है 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर ऐसी और 2x, ठीक है, प्लस y का क्या हो गया 2y इंटू y1, ठीक है, -1 0 हो गया। यहाँ से अगर y1 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, और 2 भी कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थर्ड मान लो। अब यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम लगा दो, तब जाके कहीं आपको ये आंसर दिखाई देगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो मैं बताती हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले मैं क्वेश्चन गिवन था y इक्वल्स टू cos log x, हमने क्या करा y इक्वल्स टू cos x log को इक्वेशन 1 माना और इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या करा, एक्स वाई वन, इस क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश करी कि वाई वाई वन में ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाए एक्स वाई वन में, यानी साइन ही लोग एक्स हट जाए। तो यहाँ से क्या मिला, हमने इसको चेंज कर लिया, साइन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करते हुए और हमारे पास ये आ गया। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में और अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं लेबनीज़ थ्योरम, ठीक। तो करते हैं, डी दिखाई दे रहा है, ये चलिए दिख रहा है, डी की पावर n एक्स स्क्वायर y2 प्लस डी की पावर n एक्स y1 प्लस डी की पावर n y, ये है, ठीक। y2 फर्स्ट, ये सेकंड, क्योंकि 0 हो जाएगा। थोड़ा सोचना है आपको कि यहाँ कैसे पता चल रहा है, यहाँ से इसलिए पता चल रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर जाके कम 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से मानना है, समझ पा रहे हो ना मैंने क्या किया है। देखो ये इसलिए किया है ऐसा, इसको फर्स्ट इसलिए माना है क्योंकि तो डी2 और dx2 है, ठीक है, तो खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा कितनी बार डिफरेंशिएट, लेकिन ये एक जगह जाके खत्म हो जाना है, इसलिए इसको ऐसा माना है, ठीक है। अब आप जब इस रिजल्ट के अंदर लेबनीज़ थ्योरम लगाओगे तो आपको ये दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो लगा लोगे, चलो लगा लेना, सिंपल है, हो जाएगा, इतना स्टेप मैंने बता दिया है। अब आप यहाँ पे जब करोगे ना डी एन वाई टू डी एक्स टू, देखो डी एन बता दो, चलो डी एन वाई टू और एक्स स्क्वायर प्लस फिर करोगे एन सी 1 डी की पावर n माइनस 1, इस वाली टर्म को बता रहे हो बस, एन सी 1 डी एन माइनस 1 और क्या y2, ठीक। और फिर करोगे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी एन सी 2 डी की पावर n माइनस 2 y2, ठीक है, और ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे आगे वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक इसको चेंज करोगे, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना, फिर यहाँ पे भी ऐसे करना और इस वाले में ऐसे करना, ये प्रूफ होके आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉमन वगैरह लेना होगा, बहुत सारी चीज़ें। अब ये आप आगे करना, अब यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोज करके नोट कर लेना, करके देखना आगे, ठीक है, हो जाएगा। इसके अंदर मतलब कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब जैसे मैंने अभी आपको
पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन ऐसे मिले थे कि भाई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसको हमने चेंज कर लिया था कि एक्स ओपॉन एक्स प्लस आई ए एक्स माइनस आई ए, फिर जाके उसको पार्शियली मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी जो लेबनिज़ थ्योरम में भी क्या हो रहा है कि हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं उसके प्रूफ के अकॉर्डिंग, और तब जाके हम लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूफ करा रहा है, और कि 1 मतलब यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करवाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 कर लोगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। माइनस एक्स 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, ये है। तो ये प्रूफ करा रहा है वो आपसे, तो ये गिवन है। तो y इज इक्वल्स टू, मैं हाफ ही बताऊंगी, आगे से आप वहाँ से आप खुद करोगे। ये गिवन है, क्या करो, सिंपली ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, y1 निकाल लो। y1 क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x को कहता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको क्या लिख लिया, y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। अब आप इसका स्क्वायर करोगे जब, ठीक है, तो y1 स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4y आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, इन सबको एक तरफ लिख लो, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, और ये हो जाता है 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर को एज इट इज रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर करने चले तो माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 4y1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आप यहाँ से y1 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो और या y1 कॉमन ले लोगे और 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है, 2y1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचता है y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। पहला वाला रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम लगानी है। लेबनिज़ थ्योरम कैसे लगानी है, देखो सुनो, इसको मानना फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना सेकंड फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वजह से टर्म 0 हो जानी है। इसको मान लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेना सेकंड। यहाँ पे क्या करोगे, तो 0 हो जाना है। आगे क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है। पार्ट 1 ये हो जाएगा, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 आप खुद करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे बाकी के आगे क्वेश्चंस भी ऐसे होने हैं, चलो बता देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, तो करना क्या है, इसमें भी प्रूफ दैट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2x वाई एन प्लस 1 माइनस n n प्लस 1 वाई एन इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो क्या करो,
ये वाई मैं बता रही हूँ, उसको करना आपको खुद है। वाई दिया हुआ है, आप y1 निकालो, ठीक है, y1 निकाल लो। y1 से निकालने के बाद स्क्वायर वगैरह करके देखो, पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लो अपने y के अंदर, y1। फिर वही फंक्शंस बन के आएंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, एक को सेकंड मानो। सेकंड हम उसको मानने का करना है ट्राई जिसमें एक्स स्क्वायर वगैरह आ रहा हो, क्योंकि वो जाके एक टाइम पे 0 हो जाएगा जब उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, बस सॉल्व हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही, बाकी अभी और क्वेश्चंस करेंगे लेबनीज़ थ्योरम के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।